आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार के बारे में जिनकी कहानी असल में कला के प्रति जुनून और एक अमर विरासत की कहानी है। जी हाँ, ये कहानी है श्री नारायण सिंह की। तो श्री नारायण सिंह थे कौन? सबसे पहले एक कलाकार। उनकी पूरी पहचान उनकी दुनिया, उनके रंगों और ब्रश से ही थी। और ये पहचान उन्होंने अपनी लगन, अपनी मेहनत से खुद गढ़ी थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वो सिर्फ एक कलाकार ही नहीं थे। अरे, उनका जो जज्बा था, जो लगन थी, मुश्किलों के सामने भी जो वो कभी झुके नहीं, उस वजह से वो अपने आसपास हर किसी के लिए एक जीती जागती मिसाल, एक प्रेरणा बन गए। और शायद इसीलिए आज हम उनकी कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि सच्ची कला और उसे बनाने वाला जो जज्बा होता है ना, वो कभी नहीं मरता। ये उनकी एक अमर कहानी है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। पर अजीब बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत इसके अंत से होती है, एक दुखद खबर से। खबर यह है कि अररिया जिले के वो बेहद प्रतिभाशाली चित्रकार श्री नारायण सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं। और सच कहें तो उनका जाना कला की दुनिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ा नुकसान है। 85 साल, सोचिए जरा, 85 साल से भी ज्यादा की एक लंबी, एक भरपूर जिंदगी उन्होंने जी, और उस जिंदगी का लगभग हर एक पल उन्होंने अपनी कला के नाम कर दिया। पर कहते हैं ना, हर अंत की एक शुरुआत होती है। तो सवाल ये है कि उनकी इस कमाल की कला यात्रा का पहला रंग उन्हें मिला कहाँ से था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं। तो ये जो जुनून था पेंटिंग के लिए, ये जो जिंदगी भर का प्यार था, वो उन्हें मिला था अपने पिता श्री विश्वनाथ सिंह से। मतलब कला उन्हें विरासत में मिली थी और यहीं से उनकी कला की पहली ईंट रखी गई थी। अब आते हैं उनके हुनर पर, उनके हाथों के उस जादू पर, जिसने उन्हें वो सम्मान दिलाया जिसके वो हकदार थे। ये जो लाइन है ना, ये बहुत कुछ कहती है। उनके चित्र केवल कैमरे का कमाल नहीं, बल्कि उनके हाथों की कलाकारी का परिणाम थे। मतलब साफ है, उनकी पेंटिंग्स में कोई तकनीक, कोई मशीन का हाथ नहीं था। वो तो बस उनके हाथों का हुनर था, उनकी भावनाओं का जादू था। तो क्या खास था उनकी कला में? पहली चीज, जीवंतता। ऐसा लगता था कि कैनवस पर जो चेहरा है वो बस अभी बोल पड़ेगा। दूसरी चीज, सटीकता, मतलब एक एक डिटेल परफेक्ट। और तीसरी और सबसे जरूरी, भावनाओं की गहराई। वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए इमोशंस को कैनवस पर उतार देते थे, और इन्हीं खूबियों ने उन्हें पूरे बिहार में एक अलग पहचान दी। और जब हुनर ऐसा हो तो सम्मान तो मिलता ही है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से लेकर देश के कई बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें बनाई और उन्हें सम्मानित किया। इससे पता चलता है कि उनकी कला का कद कितना बड़ा था। लेकिन कहानी का जो सबसे प्रेरणा देने वाला हिस्सा है ना, वो अब आ रहा है। एक ऐसा हिस्सा जो बताता है कि कैसे उन्होंने मुश्किलों और बाधाओं को पार करके भी अपनी कला को जिंदा रखा। ये देखिए, ये स्लाइड ना उनकी कहानी का पूरा सार है। एक तरफ थी चुनौतियां, बढ़ती उम्र, एक्सीडेंट में लगी पैर की चोट, शारीरिक कमजोरी, और दूसरी तरफ उनका जज्बा, कला के लिए वो अटूट लगन। सोचिए, वो बैसाखी के सहारे चलते थे, लेकिन उनके हाथों ने कैनवस पर चलना कभी नहीं छोड़ा। और हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि उनकी जिंदगी में सिर्फ सम्मान और सफलता ही नहीं थी, अवसाद यानी डिप्रेशन जैसे निजी संघर्ष भी थे। ये बात हमें याद दिलाती है कि हर महान कलाकार की कहानी में अपने उतार चढ़ाव होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो अपने पीछे छोड़कर क्या गए? वो छोड़कर गए हैं एक ऐसी विरासत जो समय के साथ कभी धुंधली नहीं पड़ेगी। श्री नारायण सिंह आज कला की दुनिया में जो सीनियर आर्टिस्ट हैं और जो नए कलाकार आ रहे हैं, उन सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनकी पूरी जिंदगी अपने आप में समर्पण की एक मिसाल है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक सच्चा कलाकार अपनी कला के माध्यम से अमर हो जाता है। श्री नारायण सिंह की जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। उम्र, हालात, मुश्किलें सब कुछ हार गईं और उनकी कला जीत गई। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में एक कलाकार की विरासत होती क्या है? क्या सिर्फ वो तस्वीरें जो वो बनाकर छोड़ जाते हैं, या फिर वो प्रेरणा, वो जज्बा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।